किसी ने खूब कहा है, नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। मेरा आपसे कहना है कि अगर नशा करना तो मेहनत की, जिससे बीमारी भी लगे तो सफलता की। एक बहुत ही प्यारे से कंटेंट में, एक बहुत ही सुनहरे कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूँ। बहुत ही सुनहरा, बहुत ही प्यारा, ये मान के चलें एक सुंदर सा नगमा आपके लिए प्रस्तुत होगा। एपिसोड पर एपिसोड लगाए जा रहे हैं आपके तैयारी में, 4 चांद हम बनाए जा रहे हैं, मान के चलें। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ कि आप बहुत ही बेहतर करने के लिए तत्पर हैं और हमारी कोशिश रंग ला रही है और आप बहुत ही बेहतर मंच के साथ जुड़ करके अपने आप को एक बेहतर दिशा में ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। इसी उद्देश्य के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आपको सफल होना है और तय है। आइए जुड़ते हैं एक नए एपिसोड में, अलंकार के नए एपिसोड में। और एपिसोड कौन सा? 11वां। इसका मतलब अपने आप में कहने के लिए काफ़ी है कि देखना मत भूलिएगा हमारे 10वें एपिसोड को। इसके पहले आपने अलंकार के 10 एपिसोड देखे होंगे और आज फिलहाल ये 11वां एपिसोड है। इसका मतलब बहुत कुछ मिल रहा है इस मंच से, बहुत ही सहजता से और बहुत कुछ देने का हमारा प्रयास रहा है और रहेगा। देखना जरा, आज आपके स्क्रीन पर शुरुआत में करूंगा भ्रांतिमान अलंकार से। भ्रांतिमान अलंकार बेसिक सी बात है, पहले कुछ लॉजिकल चीज़ों को, कुछ फैक्ट को समझना चाहिए हमें, और इसी विश्वास के साथ कि अगर हम इस चीज़ को तह तक समझते हैं तो फिर आगे की गाड़ी हमारी पटरी पर खुद ब खुद दौड़ने लगती है। और जब हम थोड़ा सा अपने आप को मोड़ने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा सा विफलता हमारे साथ भी आती है। ये जो हमारी कमजोरी है, इसको दूर करना होगा। सबसे पहली बात, किसी भी अलंकार को, किसी भी तथ्य को, किसी भी कहानी को, किसी भी बात को समझने के लिए उसके अभिप्राय को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। भ्रांतिमान किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह समझना होगा। भ्रांतिमान, इसका मतलब भ्रांतियों से माना गया है। भ्रांति का मतलब अगर हम उसको सहज लहजे में कहें तो एक भ्रम की बात होगी। एक भ्रम, हमारा हो या आपका, एक भ्रम होगा। भ्रांतिमान का मतलब भ्रम। आप हमें पागल समझ लीजिए, हम आपको बुद्धिमान समझ लेते हैं। ये आपका भ्रम है, जबकि मैं पागल हूं नहीं और आपने समझा है। आप बुद्धिमान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य समझना। तुलसीदास जी थे और उनके ऊपर एक गाना फिल्माया गया। उसमें कहा गया कि जैसे तुलसीदास कूद गए सांप पकड़ के अंगना में। उन्होंने रस्सी को क्या समझ लिया? सांप समझ लिया। जब समझ जाओगे ना तो भ्रांतिमान होगा। ध्यान देना, एक अलंकार भ्रांति के साथ संदेहात्मक अलंकार आएगा, जिसे संदेह अलंकार कहेंगे, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा होता है। इसलिए आज की जो एपिसोड है, आज का जो ये पहलू जो आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूं, आपका वो संशय मिटाने के लिए, उस दुविधा को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हमारा प्रयास होगा। तो आइए समझते हैं भ्रांतिमान अलंकार के बारे में, एक बेहतर रूपरेखा, एक बेहतर तरीका। जी हां, तो भ्रांति का मतलब होगा भ्रम। सबसे पहले हम एक परिभाषा बनाएंगे जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो। जहां उपमेय में उपमान का भ्रम हो। दूसरे शब्दों में समझिए, जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है भ्रमवश। कितना आसान है ना? जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है जबकि वो काल्पनिक अवधारणा है, वह सही नहीं है। हमारी बातों को समझ रहे हैं आप? जैसे आपने अपने बचपन में तमाम प्रकार के ऐसे क्रियाकलापों से अवगत रहे हैं अपनी जिंदगी में। आप जो आपकी जिंदगी यहां तक पहुंची है, ऐसी करवटें बदलती रही कि जागते रहे हम। और हमने देखा कई बार कि एक हवा का थोड़ा सा झोंका भी हमें डरा दिया करता था और हमें यह लगता था कि यहाँ कोई भूत है। हम एक काली परछाई को देखकर डर जाया करते थे। किसी पौधे पर बनी हुई अलग प्रकार की नेचर की आकृति को देख करके हम डर जाया करते थे। इसका मतलब था हमें भ्रांति हो गई थी। हम भ्रांतिमान अलंकार में समावेशित हो चुके थे। इसी अवधारणा को हम विकसित करना चाहेंगे। आपके स्क्रीन पर यही साझा करने के लिए हमारा प्रयास होगा, जिससे आप किसी भी एग्जाम्पल में आराम से अलंकारों को समझ सकें। टाइम देना चाहिए आपको, जिससे आप बेहतर कर पाएं, नहीं तो फिर आपकी समस्याएं बनी रहेंगी हमेशा। उपमेय में उपमान का भ्रम होगा, या मैं ये कह दूं कि जो कवि है, जो लेखक है, या जो भावात्मक, चित्रात्मक जो भी अंकन होगा, यहां वो लोग उपमेय को उपमान समझ बैठेंगे जबकि वह काल्पनिक होगा। देखना, हमने अभी आपसे कहा उपमेय में उपमान का भ्रम हो यानी एक काल्पनिक अवधारणा होगी जो कि सही नहीं होगी। काल्पनिक अवधारणा होगी
और यहां एक चीज और समझना, उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा, उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा, वो भी कैसे? काल्पनिक रूप से, भ्रम रूप से, भ्रमवश से। क्लियर है? अब बताना कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ये चीज है कि ये इंसान नहीं फरिश्ता है। मुझे तो लगा ये इंसान नहीं फरिश्ता, जबकि वो इंसान है और भ्रमवश आपको वो फरिश्ता नजर आया है। इसका मतलब हुआ मैंने रस्सी को सांप समझा है। देखना, रस्सी जो कि बिल्कुल सांप नहीं हो सकती है, लेकिन आपने भ्रमवश रस्सी को सांप समझ लिया है, इस वजह से आपने 2 फुट ऊंची छलांग लगा दी है। कारण था कि आपने एक रस्सी को देखा और उसे आपने सांप समझ लिया भ्रमवश, और जो समझोगे आप, इसी वजह से यहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। संदेह जो कि आपके मन में हो रहा होगा, एक संदेह अलंकार होता है। संदेह में आदमी ये स्पष्ट नहीं कर पाता है कि ये रस्सी है कि सर्प है। जैसे आप इंसान हैं कि फरिश्ता है, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन मैंने कह दिया कि आप फरिश्ता हैं, इसका मतलब मुझे भ्रम हो चुका है। भ्रम इस बात का हुआ है कि आप एक इंसान हैं और मैंने आपको फरिश्ता समझ लिया है। तो जब हम आपको फरिश्ता समझ चुके हैं तो हम ऐसी दशा में भ्रांति पर हैं। लेकिन अगर हम ऐसा कह रहे हैं, पता नहीं मेरा दोस्त इंसान है कि फरिश्ता है, पता नहीं मेरा यार इंसान है कि फरिश्ता है, जब ऐसी काल्पनिक अवधारणा को आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं, जब उपमेय में उपमान का अंतर नहीं हो पा रहा है कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, वहां संदेह होगा। जी हां, आज पेशकश दोनों की है, दोनों ही अलंकार आपके स्क्रीन पर साझा किए जाएंगे इसी उद्देश्य के साथ, क्योंकि दोनों में जो कंफ्यूजन होगा वो आज दूर किया जाएगा। इसके निराकरण के लिए हम लोग पूरे मनोवेग से अपने आप में जुड़े हुए हैं एक विशेष पेशकश के साथ। आइए उदाहरण के साथ अब हम इनकी रूपरेखा को समझते हैं। अब उदाहरण आपके स्क्रीन पर मैं लगाऊंगा। जी हाँ, उदाहरण जैसे मैंने कह दिया कि रस्सी को सांप समझना, रस्सी को सांप समझना। देखना, यहां पर कार्यक्रम पूरा हो जाता है, यानी भयवश, भ्रांतिवश कि हम उस अवधारणा को यथार्थ मान लेते हैं, जबकि होता नहीं है, काल्पनिक है, लेकिन सही माना है हमने। इतनी बातों को समझना। अब आपके स्क्रीन पर उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ओस बिंदु, ओस बिंदु चुंग रही, ओस बिंदु चुंग रही हंसनी, हंसनी उसको मोती जान, उसको मोती जान। लीजिए, बेहतरीन उदाहरण में से एक है ये। ओस बिंदु चुंग रही हंसनी उसको मोती जान। जो ओस का बूंद है, ओस का मतलब समझ रहे हैं आप, ओस का जो बूंद है उसको एक हंसनी चुंग रही है, उसे लग रहा है कि ये मोती है। उसे क्या लग रहा है कि ये मोती है। जैसे आप किसी चीज को ये मान के पहन लें कि ये मेरा कपड़ा है, जबकि बाद में आपको पता चले नहीं नहीं ये तो स्त्री का था। तो इसका तात्पर्य ये होता है कि आपने भ्रमवश वो काम किया है, बाद में आपको पता चलेगा, उसकी यथार्थ सच्चाई आपको बाप के सामने बाद में आएगी। फिलहाल अभी आप कंफ्यूज हैं और इसीलिए आपको मैं भ्रांतिमान अलंकार से जोड़ रहा हूं। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको मोती जान। ये जो हंसनी है उस ओस के बिंदु को मोती समझ रही, जबकि वो है नहीं, भ्रमवश समझ रही है। क्या ओस मोती हो जाएगा? नहीं ना, वो भ्रमवश उसे समझ रही है, इसलिए हम लोग इसे भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण में शामिल करेंगे। देखिएगा, पाव, पाव महावर, ये तो सुना होगा आपने कई बार। पाव महावर देन को नाइन बैठी आए, नाइन बैठी आए। पुनि पुनि जानत, पुनि पुनि जानत महावरी, महावरी एड़ी नीड़त जाई, नीड़त, एड़ी नीड़त जाई। ये देखिएगा, पांव महावर देन को नाइन बैठी आए। ये अब तो खैर ये रिवाज, ये परंपराएं बहुत हद तक समाप्त हो चुकी हैं। फिलहाल अगर आप पुराने इतिहासकारों से, अपने पुराने पूर्वजों से, जो कि अभी हमारे बीच में हो सकते हैं, जो 90 के दशक के पहले जन्मे हुए हैं, फिलहाल हम लोगों की तरह हमने बचपन में देखा है, तो कुछ लोग आपके घर पे या आप किसी के घर पे लोग जाया आया करते थे और उनके पाँव में महावर यानी रंग लगाने के लिए
एक विशेष लोग आया करते थे और लगाते भी थे और एक दूसरे को लगवाते भी थे, मान के चलना ये बात। तो क्लियर कट है कि कोई नाइन आई है और वो महावर लगा रही है, लेकिन वो कंफ्यूज इस बात से हो गई है कि उस महिला का जो पैर है जिसके महावर लगाना है उसे वो देख रही है कि ये इतना पहले से ये लाल है, वो बार बार उसे पकड़ रही है, एड़ी नीड़ रही है, यानी इसको दबा रही है, पुश कर रही है और सोच रही है कि ये तो पहले से लगा है। वो लगाने आई है लेकिन उसके एड़ी का रंग इतना लाल है, इतनी खूबसूरत रही होगी ना वो, फिर इतना लाल है कि उसे ये भ्रम हो गया है कि इसको महावर पहले से ही लगा है। तो इसलिए यहाँ भी आपका भ्रांति मान अलंकार होगा, क्योंकि इसे कंफ्यूजन हो चुका है कि वाकई में ये चीज पहले से लगा, जबकि वो इसकी काल्पनिक अवधारणा है, ऐसा कुछ था नहीं। आगे देखिएगा, नाक की मोती, नाक की मोती अधर की कांति से, नाक की मोती अधर की कांति से, अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझ ले भ्रांति से, का समझ ली भ्रांति से। लीजिए देखिए, इसमें तो भ्रांति लिखा है फिलहाल। नाक मोती की अधर की कांति से, यानी अधरों की कांति। क्या लिखते हैं कभी कभी सोचो जरा, अधरों की कांति का मतलब होंठों की चमक से नाक पर पहना गया आभूषण इस कदर चमक रहा है। अधर कैसे रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही महंगी, वो क्या लगाते हैं होंठों पर, जिसे आप लिपस्टिक कहते हैं, तो बहुत ही महंगी लगी होगी और उसमें इतनी खूबसूरती है कि इसकी चमक, होंठों पर लगी हुई उस लालिमा की चमक इस नाक पर पहने गए आभूषण पर पड़ रहा है, जिससे वो आभूषण चमक रहा है। ये लाल है, वो भी लाल रंग का चमक रहा है। और सामने वाला पपीहा कुहू जो भी इसको खाएंगे, सामने वाला उसे देख रहा है, उसे लग रहा है दाड़िम। दाड़िम का मतलब होता है अनार, दाड़िम का यानी अनार का जो दाना है, वो दाड़िम समझ रहा है उसे कि अरे ये तो अनार का दाना है, यानी ब्रह्मबस उसे खाना चाहता है। सोचो जरा, यानी अधर की कांति से नाक का आभूषण इस कदर चमक रहा है कि सामने वाला ब्रह्मबस उसे अनार का दाना समझ रहा है, ब्रह्मबस, जबकि ये काल्पनिक है ना, हो नहीं सकता ना। वो मान चुका है, संदेह नहीं कर रहा है, मान चुका है कि अरे ये तो वही है, अरे ये तो वही है, जबकि फिलहाल वो नहीं है। क्लियर है? ये चीज ध्यान देना, मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण से रूबरू कराता रहता हूं हमेशा। एक चीज और समझिएगा, दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं यहां जैसे जानी श्याम को श्याम घन, जानी श्याम को श्याम घन, ये लीजिए श्याम घन नाच उठे बन मोर, नाच उठे बन मोर। ये तो और अद्भुत रहा, ये तो और अद्भुत रहा। जानी श्याम को श्याम घन और नाच उठे बन मोर। श्याम जी को यानी भगवान श्री कृष्ण को, उनके सांवलेपन को मोरों ने काला बादल समझ लिया। मोर को लगा कि काला बादल आ गया है और ये नाचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है मोर जब बरसात का मौसम होता है बहुत खूबसूरत डांस करते हैं। इसी कलाकृतियों को देखने के लिए तो काफ़ी लोग, हम लोग बचपन में काफ़ी तैयारी करते थे कि कहाँ देखने को मिलेगा। फिलहाल वो दौर था, अभी समझिएगा। जैसे मोर जो है वो काले बादल को देख करके नाचता है, झूमता है, मौसम की प्राकृतिक यानी प्रकृति की तमाम प्रकार की अदाओं को देख करके मोर खुश होता है और नाचता है। तो इसने भगवान श्री कृष्ण को क्या समझ लिया? श्याम को श्याम घन समझ लिया। घन का मतलब बादल, श्याम को घना बादल समझ लिया, काला बादल समझ लिया, और अब मोर नाचने लगे। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता ना। लेकिन इनको भय हुआ, यानी इनको भ्रांति हो गई है, और इस भ्रांति बस इन्होंने ऐसी बातों को समझा है। जी हाँ, फिल्मी गाने रूबरू कराते रहे हैं हम आपको, फिल्मी गानों से भी आपको अवगत कराते रहे हम आपको बार बार। तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, मुझे चंदन बन से क्या लेना, क्या लेना। क्या रचना है, देखना क्या लाइन है और कितनी खूबसूरत है। रचनाकार का कहना है कि तेरे होठों के दो फूल प्यारे प्यारे, यानी होठों को फूल समझ रहा है। भ्रांति है, होठों को फूल समझ रहा है। मुझे चंदन बन से क्या लेना, मुझे अब कुछ लेना ही नहीं है, मैं फूल लेने आया था और मुझे तुम्हारे होठों के फूल मिल गए हैं। इसका मतलब उस रचनाकार को, उस कवि को होठ रूपी फूल मिले हैं, होठ के समान फूल। वो होठ को क्या समझा है? फूल समझ रहा है कि ये समान रूपी, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। वो सीधा समझ रहा है कि तेरे होठों के दो फूल
यानी तेरे होंठ जो हैं ये फूल हैं, मुझे और इस वन से, इस चंदन वन से मुझे और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां भी इसे भ्रांति है। तो भ्रांति को समझ गए होंगे आप। भ्रांति का मतलब मैं भ्रमवश अपने हाथ के इस पेन को कोई खतरनाक जानवर समझ के छोड़ देता हूं, कोई खतरनाक जानवर समझ के छोड़ देता हूं, तो फिलहाल हमें भ्रांति है, जबकि ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कभी कभार हम ऐसे संशय, ऐसे दुविधा में होते हैं कि अचानक हम किसी चीज की परछाई को देखते हैं तो हमें वो भूत जैसा नजर आता है। देख काली परछाई को मूर्छा गया वो छाए, देख काली परछाई को मूर्छा गिरियो छाए। इसका मतलब काली परछाई को देख करके उसको मूर्छा आ गया, वो गिर गया। जबकि काली परछाई केवल काली परछाई थी, उसे भ्रांति बस, भ्रम बस उसे वो किसी विशेष प्रकार की संरचना को समझ करके डर गया और गिर गया। क्लियर है ना? तो अब तो ये क्लियर है, और क्लियर है तो लाइक बनता है और आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मान के चलूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पहली बार आपके स्क्रीन पर, आपके एपिसोड में पहली बार अलंकार के सीरीज में 2 अलंकारों का एक साथ सामना हो रहा है आपका। ऐसा इसलिए है, उसका कारण भी मैंने आपको बता ही दिया है कि भ्रांतिमान और संदेह अलंकार, बिल्कुल ये दोनों ही अलंकार जब भी कभी वैकल्पिक व्यवस्था यानी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं तो दोनों ही विकल्प में मौजूद होते हैं, जिससे हम गलती करने के चांसेस को शामिल कर सकें, यानी गलती करने के चांस ज़्यादा हो। ये तब होता है, लेकिन अब ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा जहाँ तक मानना है ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों को साथ दे रहा हूँ और दोनों का विशेष अंतर भी आपको बताऊंगा। समझना, वहाँ पर उपमेय में उपमान का भ्रम था। उपमेय में उपमान को भ्रमवश काल्पनिक रूप से कुछ मान लिया गया था। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ देखना अंतर क्या है। संदेह में उपमेय और उपमान में अंतर नहीं हो पाएगा। उपमेय और उपमान में अंतर नहीं हो पाएगा। आगे देखिएगा, कौन उपमेय है, यानी उपमेय या उपमान, यही बात होगी। उपमेय है या उपमान है। उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होगा। दूसरी बात, ये उपमेय है कि उपमान है, इसी बात का पूरा जो पृष्ठभूमि होगा, इसी बात की पूरी लड़ाई होगी संदेह अलंकार में। पूरी बातें यहीं सिमट जाएंगी और इसमें भी बहुत कुछ आपके स्क्रीन पर साझा कर दूंगा, क्योंकि संदेह होगा और संदेह में आपने कई बार ऐसी बातों को समझा है जहां संदेह होता, वाकई में संदेह बना रहता है। जैसे स्क्रीन पर आ रहा उदाहरण आप समझिएगा। मेरे कहने का मतलब संदेह अलंकार वहां होगा जहां उपमेय में उपमान में संदेह होगा कि है कि नहीं है। जैसे मैंने कहा रस्सी है या सांप, रस्सी है या सांप, ये चीज। मुख है या चांद, मुख है या चांद, देखिएगा, मुख है या चांद। सारी है कि नारी, सारी है कि नारी, यानी देखना यहां आपके सामने ये मिल रहा है, रस्सी है या सांप, मुख है या चांद, सारी है कि नारी है। तो जब आप इतने ज़्यादा डाउटफुल हैं कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन क्या है, सारी है कि नारी है, सांप है कि रस्सी है, इसका मतलब आपको पता नहीं चल पा रहा है, संदेह बना हुआ है। लेकिन भ्रांति मान में आपने उसे मान लिया था। अंतर पता चला ना? भ्रांति मान में आपने उसे मान लिया था, जो संदेह आपको हुआ है आपने उसे वास्तविक माना है। यहां संदेह कभी वास्तविक नहीं होगा, यहां संदेह ऐसा होगा कि है कि नहीं है, वो संदेह बरकरार रहेगा। इसलिए दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, दोनों को साथ रखने का हमारा यही उद्देश्य था। तो रस्सी है या सांप, मुख है या चांद, सारी है कि नारी, इंसान है या फरिश्ता, इंसान है या फरिश्ता। इसका मतलब है घोर कंफ्यूजन है, डाउटफुल है ये आदमी, इंसान है या फरिश्ता इसी चक्कर में उलझा हुआ है, सारी है या नारी इसी चक्कर में उलझा हुआ है। क्लियर है? आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। फिलहाल आपको ये जानकारी बेहतर लगेगी और आसानी से आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं उदाहरण पेश करना चाहूँगा। उदाहरण आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूँ और आप इसके माध्यम से बहुत कुछ आराम से समझ पाते हैं। जैसे काटे, काटे कटत, काटे कटत ना रात री सखी, काटे कटत ना रात री सखी, सावन की रात किंधो, सावन की रात किंधो, द्रौपदी की सारी है, द्रौपदी की सारी है।
यानी एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही काटे ना कटत रात सखी, रात काटे नहीं कट पा रही है, इससे बहुत अच्छा सामना होता है आपका। काटे ना कटत रात सखी, देखना सावन की रात किंधो द्रौपदी की सारी है। सावन की जो रात है ऐसा लग रहा है जैसे द्रौपदी की सारी है। सावन की रात किंधो द्रौपदी की सारी है, ये सावन की रात है या किंधो का मतलब या द्रौपदी की सारी है। लीजिए एक ट्रिक देता हूं आपको, ये फार्मूला सेट है, कोई दो राय नहीं है, मिस नहीं होंगे आप। किंधो, किंधो मिल जाए या धौ मिल जाए, धौ, या फिर या मिले या अथवा मिले, ये जब मिलेंगे ये संदेह अलंकार की तरफ आपको ले जाएंगे। नो डाउट आपको वहां चलना पड़ेगा, संदेह अलंकार की तरफ आपको जाना पड़ेगा। ये एक मामूली सा ट्रिक है जो आपके लिए बिल्कुल आसान कर देगा संदेह अलंकार को। बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो हर इलाज है, हर पहलू को टच कर रहे हैं, जहाँ जहाँ ले जाना चाहते हैं, जैसा जैसा आप सीखना चाहते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स यूट्यूब पे आके सर्च करता है कि मुझे फिल्मी गानों से अलंकार सीखना है, तो ऐसा कोई अलंकार नहीं रहा जिससे हमने फिल्मी गाने प्रस्तुत न किए हों। कुछ स्टूडेंट्स साथी ऐसे हैं जो ट्रिक खोजते हैं, ऐसा कोई अलंकार नहीं रहा जहां हमने ट्रिक प्रस्तुत नहीं किया। और आप देख पा रहे हैं उदाहरण की भरमार लगा दिया हमने, उदाहरण की भरमार है आपके पूरे, इसीलिए तो इसका ये 11वां अवतार है। सोचना उदाहरण की अगर भरमार न होती तो अलंकार 11 पार्ट में आता कैसे? अभी भी काफ़ी पार्ट आने शेष हैं। अभी भी तो आप तमाम अलंकार पढ़ेंगे, अभी तो आप प्रतीप अलंकार पढ़ेंगे, अभी तो आप अन्य प्रकार के विभावना अलंकार पढ़ेंगे, अन्य तमाम ऐसे अलंकारों से आपका सामना होने वाला है। दृष्टांत अलंकार पढ़ेंगे, विभावना पढ़ेंगे, प्रतीप पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं लाएंगे हम आपके सामने। इसका मतलब अभी पार्ट आएंगे। फिलहाल हम हर चीज़ से रूबरू करा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा एक प्लेटफॉर्म पर सब कुछ है। यह भी है, यह भी है, और फिल्मी गाने भी हैं। जैसा समझोगे आप वैसे ही तो हम लाए हैं। देखना जरा अब काम क्या करेंगे, ये आपको बताने के लिए काफ़ी था कि ये कंफ्यूज हो गया है। दूसरी बात समझना, ये छींटे हैं उड़ते, ये छींटे हैं उड़ते जैसे मोती हों बिखरे, जैसे मोती हों बिखरे, ये छींटे हैं उड़ते जैसे मोती हो बिखरे। यानी यहां देखना, जो छींटे उड़ रहे हैं अगर जैसे लिख दिया, जैसे मोती हो बिखरे, इसका मतलब संभावना कर रहा है, लेकिन जैसे नहीं होगा। ये छींटे हैं उड़ते या मोती हैं बिखरे, यही जैसे होगा तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ ले जाऊंगा। समझ में आ रही बात हमारी ना? तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ जाना होगा। लेकिन ये देखना, ये कह रहा है ये छींटे हैं उड़ते या मोती हैं बिखरे, वो कंफ्यूज हो, उसे पता नहीं, संदेह हो गया है कि ये छींटे हैं उड़ रहे हैं या मोती बिखरे पड़े हैं। संदेह है, इसलिए हम इसे संदेह अलंकार की तरफ ले आएंगे। क्लियर कट है ना? रास्ता एकदम साफ है, दौड़ना चालू कर दीजिए। अभी देखिएगा तीसरा उदाहरण आपके स्क्रीन पर सजाऊंगा और कहूंगा यह काया है या शेष उसकी छाया है, या शेष उसकी छाया है। ट्रिक काम आया है कि नहीं आया बताना? या काया है या शेष उसकी छाया है। मुझे लगा है कि मेरा ट्रिक काम आया है और आप इस ट्रिक के माध्यम से संदेह अलंकार को भली भांति पहचान सकते हैं। जी हाँ साथी, आगे देखिएगा हम अगली बात करेंगे। अगर हम कहें तुम हो अखिल विश्व में, तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व है तुम में, तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व है तुम में, अखिल विश्व है तुम में। देखना फिर से क्या आ गया, या आया है कि नहीं आया है? आया है। तुम हो अखिल विश्व में या अखिल विश्व है तुम में, संदेह है, संदेह है। और बहुत प्यारा सा उदाहरण संदेह अलंकार, जिस भी स्टूडेंट साथी को याद होगा इसका उदाहरण उसे जरूर पता होगा। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। ये उदाहरण आपको पता होगा। संदेह है, पता नहीं चल पा रहा है कि सारी है कि नारी की, नारी सारी होगी कि सारी के बीच में नारी है। ये पंक्ति भी आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिएगा इसे भी। सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है। सारी का मतलब साड़ी समझ रहा। आगे देखिएगा,
सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है? लीजिए, फिलहाल समझना बिल्कुल आसान है, मुझे लगता है नो डाउट, कुछ डाउट होने के और ना ही कोई संदेह होने की आवश्यकता यहाँ पर है। मेरा मानना ये अलंकार आपको बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए और ये आ भी गया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से में कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं, रही नहीं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप समझ चुके हैं। और अगर आप इसके फिल्मी गानों से भी समझना चाहते हैं तो एक संगीत है इसके लिए, एक गाना है, उन्होंने कहा कि मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। यहाँ तक तो मानवीकरण अलंकार है, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, यहाँ तक मानवीकरण अलंकार है। अगली लाइन सुनिएगा, इस गाने की बोल सुनिएगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। संदेह है ना उसे पता ही चल पा रहा है कि क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। तो जहाँ संदेह करोगे आप, जहाँ आप ये समझ नहीं पाते हो कि है क्या, संदेह बरकरार रहेगा, संदेह बना रहेगा कि पानी है कि पत्थर है, पानी है या पत्थर है, संदेह बना रहा। कुत्ता है कि गाय है, संदेह बना रहा। अगर ये संदेह बना रह गया तो फिर हम उसे संदेह अलंकार में ले आएंगे। देखना, अगर आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया तो एक उदाहरण मैं पेश करता हूं, थोड़ा सा कोशिश करो, है क्या, संदेह है कि भ्रांति है। लीजिएगा, मैं उसे लिख रहा हूं, ये उदाहरण है आपके लिए। बिल, अगर ये बता ले गए आप तो समझ लेना आपका काम हो गया है। बिल विचार कर नागसुंड, बिल विचार कर नागसुंड, घुसने लगा विषैला सांप, घुसने लगा विषैला सांप। अगली लाइन देखिएगा, काला ईंख समझकर विषधर को उठा लिया, फिर गजने आप। कोशिश करिए, होगा क्या, अर्थ को समझिएगा। दो बातें साथ साथ, संदेह का मतलब समझ गए और भ्रांति का मतलब समझना। भ्रांति को भी बता चुका हूं मैं। यहां होगा क्या कि भ्रमवश उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा कि ये हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं इसे सांप मान चुका हूं, तो मैं इसे फेंक दूंगा, इसका मतलब मैंने इसे मान लिया है। और मैं अब ये पकड़ा हूं और कह रहा हूं ये सांप है कि पेन है, सांप है कि पेन है। अगर ऐसा सोच रहा हूं, इसका मतलब मुझे संदेह है, मैंने इसे माना नहीं है। और जब हम मान लेते हैं किसी चीज़ को तो अगला कार्यदायित्व तुम्हारे सामने आता है। अगर आप किसी कागज़ के टुकड़े को पैसा समझ लोगे तो फर्श से उसे उठाओगे, फिलहाल बाद में पता पाओगे, लेकिन काम तो आपने कर लिया, इसका मतलब भ्रांति मान में थे आप, आपको भ्रांति हो गई थी। संदेह का मतलब आपका संदेह बरकरार रहेगा। उदाहरण को समझिएगा और कोशिश करके बताइएगा। बिल विचार कर नागसुंड, घुसने लगा विषैला सांप। जो हाथी है उसके नाक का जो सुंड है, यानी सूंड जिसे आप कहते हैं, उसमें छिद्र होता है। सांप को लगा ये बिल है, सांप को लगा ये बिल है, लगा है, माना नहीं है, अंतर नहीं, वो नहीं करा कि बिल है कि सूंड है, ऐसा तो कह नहीं रहा है, वो मान चुका है ना, यानी उसको भ्रांति हो गई है, यही मैं कहना चाहता था। वो उस हाथी के सुंड के यानी उस बिल को, वो जो उसके छिद्र है उसे वो बिल समझ रहा है। घुसने लगा विषैला सांप, यानी बिल समझ करके जाने लगा, तो आप इसका मतलब मान चुके हो, भ्रम में पड़ चुके हो, आप अंदर जा रहे हो, अंदर जाने लगा। लेकिन देखना आगे की लाइन क्या है, काला ईंख समझकर विषधर। काला ईंख, उस सांप को काला ईंख समझ लिया किसने, हाथी ने, और सूंड से उठा लिया, यानी दोनों को भ्रांति हुई। हाथी को भी भ्रांति है और यहाँ सांप को भी भ्रांति है। सांप ने उसके सूंड में अपना बिल देखा और इसे, उस सांप को इसने गन्ना समझ लिया, काला ईंख समझ लिया और काला ईंख समझ के उठाने लगा। इसीलिए आप ये मान के चलें तो आप यहाँ पर कौन सा अलंकार लगाएंगे, भ्रांति मान अलंकार लगाएंगे, भ्रांति मान अलंकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल ये मान के चलें कि मैं सोच रहा था खड़े खड़े, मतलब मैं खड़े होकर के सोच रहा था, मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का बैर निकलने दूं,
ये दोनों भाई भाई हैं, मिल जाए तो मिल जाने दो। कहाँ की चौपाई रही है? रामायण की। मैं सोच राम कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था खड़े खड़े, जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई हो रही थी, राम को संदेह हो गया था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। वहां भ्रांति नहीं हुई थी, उन्होंने सुग्रीव को बाली नहीं समझा था, नहीं तो फिर तो मारे गए होते सुग्रीव। देखना जरा, अंतर समझना। रामायण तो आपको पता है, सुग्रीव राम के बारे में पूरी गाथा आपको पता होगा। सुग्रीव और बाल की लड़ाई होती है, राम चुपके से तीर लगाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वो किसी को मार नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जब इधर देखे तो उन्हें अंतर नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। इसका मतलब संदेह बना रहा। अगर उन्हें ये पता चल गया होता कि सुग्रीव को वो बाली समझ बैठे होते, तो फिर तो वो भ्रांति था और सुग्रीव को उसी समय पलायन कर जाना पड़ता। तो यही कह रहे हैं कि मैं देख रहा था खड़े खड़े, जब सुग्रीव आते हैं और राम से कहते हैं कि आप क्या कर रहे थे, मुझे इतनी मार पड़ गई है, प्रभु आप क्या कर रहे थे? तो भगवान राम का सीधा सा जवाब होता है कि मैं देख रहा था खड़े खड़े, मैं देख रहा था खड़े खड़े, दोनों का बैर निकलने दो। ये दोनों भाई भाई हैं, मिल जाएं तो मिल जाने दो। ये उनकी सोच थी कि दोनों भाई भाई हैं, मिल जाएं तो मिल जाने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक शकल के थे, इससे मैं धोखा खाता था। इसका मतलब भगवान राम को संदेह हो गया था, भगवान राम को पता नहीं चल पा रहा था कि है क्या। तो भगवान राम भी संदेह अलंकार की अद्भुत उदाहरण आपके सामने मैंने पेश कर दिया, इसलिए मैंने कहा हर क्षेत्र के उदाहरण हैं, हर जगह से जहां से समझोगे आप वहां से लाएंगे हम आपके लिए, हर तरीका आपको दे जाएंगे, हर सॉल्यूशन हमारे पास होगा और आपके पास होगा। जो हमारा है वो आपका है और हर ये सॉल्यूशन आपके पास जाएगा और अब पूरे शिद्दत के साथ आपके साथ ये जिंदगी भर रहेगा। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म सजाए हुए हैं हम, ये पूरा मंच सजा रहेगा। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप अपने वनडे एग्जाम की कर सकते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो भरोसे के साथ हमसे जुड़ें और भरोसे के साथ आगे बढ़ें। ये पूरा क्रियाकलाप आपके लिए बहुत ही बेहतर ढंग से संचालित करता जाऊंगा। आगे आने वाली क्लासें और भी बेहतर होंगी, जब कभी मैं इनका रिवीजन करूंगा और भी बेहतर सजाऊंगा। इसका मतलब लगातार मैं अपने ही क्रियाकलाप में सुधार करता हुआ चला जाऊंगा। यही काम आपसे भी कहूंगा कि हर दिन आपका हर अगला कदम आपके पिछले कदम से बेहतर होना चाहिए, आपका हर दिन आपके पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, आपका हर क्रियाकलाप आज के क्रियाकलाप से कहीं आगे चल करके बेहतर होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ आप ऐसा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम ये मान के चलें कि हमारी ये पेशकश आज आपको थोड़ी सी मोहक लगी होगी और हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा और आपको भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में बिल्कुल अब डाउट नहीं होगा। आराम से किसी भी पंक्ति को पढ़ करके भ्रांतिमान और संदेह में अंतर निकाल सकते हैं। आप अपने सामने बैठे हुए किसी छोटे बच्चे को इस बात को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं आप, तो पक्की बात आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। आपकी जिद आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। जिद बनाए रखना, हिम्मत जुटाए रखना। और हम अच्छे लगे कंटेंट हैं, हमारे कंटेंट अगर अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करिए और पढ़ते रहिए, जितना हो सके पढ़िए। आपका प्लेटफॉर्म आपसे बस इतना चाहता है कि शेयर, लाइक, कमेंट, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपके लिए प्रतिबद्धित है, जुड़े हैं हम आपसे, चाहते हैं हम ये चीज़ दूर दूर तक जाए। तो इसलिए आपसे आग्रह रहता है, निवेदन होता है कि शेयर करना मत भूलिएगा। 1-2 शेयर करिए, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।